तो आप सभी को मुस्कान डॉट किचन की तरफ से ढेरों सारी होली की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी होली फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपके लिए 1 नहीं 2 नहीं 6 रेसिपी लाई हूँ जो झटपट होली के टाइम होली पर इसे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छिलके यहाँ पे दाल को अच्छे से 2 से 3 पानी में धुल बना के रख दिया था दाल को, तो करीब यहाँ पे 6 से 7 बज चुके हैं। इसमें ना मूंग की दाल भी मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उड़द दाल की क्वांटिटी अधिक रखनी होगी और मूंग की दाल की क्वांटिटी कम। तो अब इसे हम मिक्स दिखा दो, चेक करा दो। देखिए बिल्कुल एकदम नहीं होगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये हवा ना भर जाए, बबल जैसा ना भर जाए। 5 मिनट फेटा है आराम से। तब एक क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे बड़ा पानी भर के। अब उस कटोरी में हमको कैसे पता चले कि ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, तो देखिए बस यहीं से हमको यहाँ डालने वाले हैं दही भल्ले में, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच करीब अदरक ले लिया है। अब यहाँ पे हम अदरक को घिस के डालेंगे, तो आप चाहे तो यहाँ पे घिस के बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा नहीं पसंद है। और थोड़े से मैंने यहाँ पे किशमिश काट के लिया है और 1 चम्मच साबुत जीरा। बस इन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से हाथों से ही मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि हमारे बड़े में जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आए और स्वाद भी बढ़ जाए। तो मिर्च आप आप इसमें काजू वगैरह गरम गरम में डाल देंगे ना, तो बड़े जो है ना कलर बहुत जल्दी ले लेंगे। देखिए बिल्कुल ज़्यादा झाग नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा तेल जो है कितना गर्म हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बहुत हाई गर्म में हम नहीं करेंगे। इससे बड़े जो है उबलेंगे भी नहीं और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से थोड़े से कलर उसके डालते ही डार्क आ जाएंगे। तो देखिए जैसे आप डालेंगे छोटे साइज में, जस्ट डबल साइज के आपके यहाँ पे बड़े जो हैं हो जाएंगे। तो एक बार में इकट्ठा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के डालिएगा, नहीं तो क्या है ना ये आपस में चिपकने लगेंगे, तो थोड़े से चिपक जाएंगे। तो इसलिए आप ना ज़्यादा नहीं डालिएगा। पहले स्टार्टिंग में मैंने कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाल दिया था, फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं ये आपस में चिपकेंगे, तो इसलिए मैंने फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके डाला। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा, थोड़े थोड़े करके ही यहाँ पे ऐड करिएगा, इकट्ठा पूरा नहीं करिएगा। तो इस तरीके से हमने अलटते पलटते अपने बड़ों को इस तरीके से सेक लिया। तो एक तरफ से सिक गए हैं। तो बस देखिए बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन हमें यहाँ पे नहीं करना है, बस जितना ये ब्राउन है ना, बस इतना ही लाइट ब्राउन ही हमें रखना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए बिल्कुल रुई की तरह हैं, बिल्कुल अंदर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे बड़े जो हैं बहुत ही सुपर सॉफ्ट बन के तैयार है। तो इसके ऊपर मैं प्लेट रख दे करके चीनी डाल दिया है। चम्मच से देखा जाए तो 2 बड़े चम्मच छोड़ेंगे ना, तो हमारे बड़े जो है ना वो टूटना। मैंने क्या किया, 4 देने से अच्छा है कि सबको 2 ही बड़े बड़े दे दो। तो यहाँ पे मैं आकर रख दीजिए। फिर ऊपर से हम दही भल्ले डालना है। दही डालने के बाद ऊपर से हम डालेंगे जो हमने मीठी वाली चटनी बना के तैयार किया था ना, उस चटनी को हम यहाँ पे डाल देंगे। और थोड़ी सी हम हरी वाली चटनी जो हमने धनिया की चटनी बना के तैयार किया था ना, इस चटनी को भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। बहुत इससे थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर आएगा और धनिया का फ्लेवर भी आता है। हम इस तरीके से अच्छे से गार्निश कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो इस तरीके से डाल देने से ऊपर से ना थोड़ा सा टेस्ट भी आता है और कलर वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में लुक भी अच्छा लगता है। तो भाई इस होली पे ना ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दही भल्ले की ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऊपर मैं सिर्फ भुजिया नमकीन से ही सर्व कर दे रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इधर मैंने कुछ तैयारी कर ली है। तो मैंने इधर साबूदाने को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगा के रख दिया था, पूरा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। 2 आलू को बॉईल कर, नींबू का रस, जीरा, काला नमक और ये थोड़ा सा नमक सफ़ेद वाला, मैं सीधा नमक का यूज करती हूँ। सभी चीज़ों को पीस लेंगे 2 चम्मच पानी डाल के। तो लीजिए परफेक्ट हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। ये चटनी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आपके बच्चे मिर्च खाना नहीं पसंद करते तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं या फिर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चटनी ऐसी बनती है ना, आप इसे इडली, पराठे या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ, पकौड़ी, पराठे, किसी भी स्नैक के साथ आराम से 2 से 3 दिन रख के आराम से फ्रिज में खा सकते हैं स्टोर करके। तो चलिए अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे। अब जो हमने साबूदाने को, या आप मोटे वाले पतले वाले कोई भी साबूदाने का यूज कर सकते हैं। बच्चे क्या होता है हमेशा अनहेल्दी खाना खाते हैं और हमेशा फ्रेंच फ्राई खाने की डिमांड करते हैं। तो आलू को इस तरीके से हम बिल्कुल ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ग्रेटर की मदद से करेंगे ना, तो आपके आलू जो है बिल्कुल स्मूथ तरीके से ग्रेट हो जाएंगे। आप चाहे तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कद्दूकस से ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 हरी कटी हुई मिर्च बारीक, थोड़ा सा 2 इंच के करीब मैंने अदरक काट के रखा है। आप चाहे तो घिस के भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा कटिंग करके डाला है। खूब सारा इसमें जाएगा हरा धनिया। तो अगर आपके बच्चे मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। मेरी बेटी थोड़ा सा मिर्च तीखा स्पाइसी खाती है, तो मैं बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम इसमें नहीं डालेंगे। 2 चम्मच बड़े चम्मच नहीं, सॉरी, छोटे चम्मच से हम डालेंगे साबुत जीरा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स का भी यूज किया है, क्योंकि मेरी बेटी को थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स का भी। ये घर की कुटी हुई मिर्च है। मार्केट से जो मिर्च हम लाते हैं कुटी हुई ना, उसमें अक्सर कलर वगैरह मिलाया जाता है, तो मैं लाल वाली मिर्च को घर पे ही बनाती हूँ। सभी मिश्रण को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर इस तरीके से आप बच्चों को बना के देंगे ना, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा पहली पसंद बन जाएगी।
अच्छे से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और बिल्कुल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साबूदाना जो है वो बहुत ज़्यादा पानी में ना हो, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और एक अच्छी सी बाइंडिंग हो, इस तरीके का हमें डो बना के तैयार कर लेना है। अगर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर जरा सा भी डो आपका पतला, अगर इसमें थोड़ी सी गीला लगे तो यहाँ पे आप चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो एक यहाँ पे मैंने दूध की थैली ले ली है, उसे हम रख देंगे ग्लास में और इस तरीके से कवर करके पूरे अंदर तक इसे मिश्रण को अच्छे से हम यहाँ पे भर लेंगे। तो आप चाहे तो कोई सिंपल सा, अगर आपको ना पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास हो तो आप मैं ऐसी चीज़ों से ही बताती हूँ जो ईजिली सभी के घर में अवेलेबल हो और सभी आराम से बना सके। मैं कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं लाती जो उसके लिए आपको बाहर से पैसे खर्च करने पड़े। बस इसे कैचिस की नोक से काट लेंगे, एक थाली लेंगे और इसे हम उल्टा कर लेंगे। देखते जाइए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बहुत ही परफेक्ट हमें रिजल्ट यहाँ पे कम मेहनत में बच्चों के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच फ्राई से भी बहुत ही अच्छा स्नैक्स बना के तैयार करेंगे। आपके बच्चे हर बार इसी को खाना चाहेंगे। आप इसे व्रत में भी बना के खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है। इस नाश्ते में चटनी में लहसुन सिर्फ हमने डाला है। अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बादाम वगैरह सभी कुछ खाते हैं। अब इस तरीके से कौन से इस तरीके से करेंगे और हाथों से हल्का सा उसे हम तोड़ लेंगे। फिर देखिए स्मूथली ये चलने लगेगा। जब ये अच्छे से निकलने लगेगा तो आप चाहें तो चाकू से पीछे से काट भी सकते हैं, लेकिन हाथ से आप इस तरीके से घुमाते जाइए। अब आप बोलेंगे कि मैं थाली को उल्टे करके ऐसे क्यों बनाए, डायरेक्ट कढ़ाई में बनाते, लेकिन आप जब डायरेक्ट कढ़ाई में बनाएंगे ना तो वो कभी कभी क्या होते हैं छोटे बड़े एक साइज के नहीं बनेंगे जो बच्चों को देखने में खाने, बच्चों क्या होता है ना, खाने से पहले किसी भी चीज़ को देख कर ही पसंद करके ही खाते हैं। अगर उन्हें देखने में वो चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस नाश्ते को आप 4 से 5 घंटे बना के पहले भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है नरम, ये बिल्कुल क्रिस्पी का क्रिस्पी ही रहता है। इसकी क्रिस्पनेस बिल्कुल नहीं जाती। बस इस तरीके से ऑयल में गर्म में हल्का से ऑयल गर्म हो जाए, लो टू मीडियम में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए ऑलमोस्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो आप देख लेना, अगर आप हल्का ब्राउन पसंद करते हैं तो आप हल्का ब्राउन करिएगा। मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन यहाँ पे खाना पसंद करती हूँ। मैं क्या, मेरे बेटी भी बहुत डार्क, थोड़ा सा कुरकुराहट सा आ जाता है ना, तो इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा क्रंची सा टेस्ट आता है। तो ये जल्दी सॉफ्ट नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रेंच फ्राई बोलिए, साबूदाने वाले फ्रेंच फ्राई। अब इसे मैं सर्व करूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इससे हम ही मैम लगा रहे हैं, आप चाहें तो वनस्पति तेल, सॉरी तेल बोली, वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल से भी यहाँ पे आप मोइन लगा सकते हैं। तो बस मोइन अच्छे से लगाइएगा। तो जब भी आधा किलो में आप कम से कम बड़े चम्मच से 3 चम्मच आराम से तेल ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करिएगा। अब यहाँ पे मोइन हमारे अच्छे से, हमने पहले ही उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम हल्का सा गुनगुना पानी से करेंगे मिक्स, सानेंगे, आटे का डो लगाएंगे, क्योंकि जब आप गुनगुने पानी से लगाते हैं जो घी है ना अच्छे से मेल्ट होकर चारों तरफ अच्छे से फैल जाएगा। तो बस इसे हम अच्छे सा डोल बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पे आप जो आटे का डो लगाएं ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त भी ना लगाएं और बहुत ज़्यादा, जैसे आप डेली वाले आटे बनाते हैं एकदम सॉफ्ट वाले रोटी वाले, वैसे भी आटे का डो यहाँ पे आप लगा के बिल्कुल नहीं तैयार करिएगा, क्योंकि हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा पहले ही लगा देंगे डो तो ये बाद में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें वैसा आटा नहीं चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हार्ड चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम चाहिए। तो चलिए बस इस तरीके से हाथों में हल्का सा घी लगा के इसे हम ऊपर से कर लेंगे ताकि ये आटा जो हमारा सूखने ना पाए, इसकी जो नमी है बिल्कुल बनी रहे। तो चलिए बस इसे हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए आटे को छूने से ही आपको पता लग रहा होगा। अब इस तरीके से पूरा खोआ, तो ये मार्केट का खोआ है, तो मैंने यहाँ बिल्कुल शुद्ध खोआ ले लिया है। अब ये 500 ग्राम मैदा है, तो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम खोए का भी इस्तेमाल किया है। तो खोए को आप जब भी मैं भूने ना तो आप बिल्कुल इसमें घी या कोई भी ऑयल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे ही बस कढ़ाई चढ़ा के आप इसे भून सकते हैं। तो जैसे ही आप कढ़ाई गर्म से धीमी आँच पे ही भूनिएगा, बहुत तेज़ आँच पे नहीं भूनिएगा, वरना जो मावा है ना अगर लग जाएगा तो इसमें थोड़ी सी महक आ जाएगी जलने की, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी रेसिपी में हमारे। तो बस ये छोटी छोटी बातों का आप फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से करेंगे तो आपका कभी भी बिगड़ेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट हलवाई जैसा ही बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मावे का हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे एक ऐसे फैले हुए बर्तन में हम इसे अच्छे से पौने से फैला देंगे ताकि ये अच्छे से प्रॉपर ठंडी हो जाए। चलिए इसे हम फैन में रख देते हैं। अब यहाँ आटा हमारा जो हमने रेस्ट के लिए रखा था, तो आटे का रेस्ट के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको रख देना। अब यहाँ पे एक बड़ा सा हमने रोल बना लिया है, अब उसके हम कटिंग कर लेंगे। तो इससे कटिंग करने से एक फ़ायदा होगा कि हमारा जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल एक साइज़ की हमारी चंद्रकला बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हाँ, चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही तक जाए। सभी को लोई को हमने काट लिया। अब इस यहाँ पे बेलने का भी एक ट्रिक है। जी हाँ, हम बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी वगैरह बेलते हैं वैसे नहीं बेलेंगे, बस इस तरीके से अपनी पूड़ियों को घुमाते जाएंगे और इस तरीके से खींच के, देखिए मैं जैसे बेल रही हूँ खींच के, बस इस तरीके से आपको बेलना है, अपनी तरफ हल्के से बेलन को खींचना है। बहुत ज़्यादा ऐसे करेंगे तो बीच में पतली हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा मोटी रखनी है, बस इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली है, तो आप पहले पूड़ियाँ बना के तैयार कर लें।
अब यहाँ पे हमारा जो खोआ है मैं उससे भी लिया हूँ, तो देखिए आप देखने से ही लग रहा है ये सूख चुके हैं, बिल्कुल मतलब ठंडे हो चुके हैं। सूख जब ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े से ड्राई हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने पीसी हुई 1 कटोरी चीनी लिया है, तो यहाँ पे मैंने खोआ जितना था ना हमारा, उसके 3 तिहाई हिस्सा हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। अब जो हमने रोस्ट करके ये ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, उन सभी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया खरबूजे का जो बीज होता है ना, अक्सर मोतीचूर के लड्डू या मीठे सामान में पड़ता है, वो लेंगे, और थोड़ा सा चिरौंजी। अब यहाँ पे मैंने लिया है कम से कम 5 से 6 इलायची का पाउडर, इसे हम डालेंगे। इलायची के पाउडर को आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसे ज़रूर फ्रेंड्स डालिएगा। इससे जो हमारे मीठे में ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। बिना इलायची पाउडर के तो मीठा तो बनाना बनता ही नहीं है, मीठे खाने हैं तो इलायची पाउडर तो डालना बनता है। बहुत ही अच्छा सा एक इसमें रिच सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल हलवाई जैसा। हलवाई लोग जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वही तरीके से मैं आपको यहाँ पे बनाना बता रही हूँ। तब एक पूड़ी लेंगे अपनी। अब वहाँ पे इसमें हम जो हमने फीलिंग रखी है ना खोए वाली, अब उस फीलिंग को हम यहाँ पे 1 चम्मच, जैसे आपको लगे कम ज़्यादा, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अधिक लग रहा था तो मैं पूरा चम्मच नहीं डालूंगी, यहाँ पे मैंने इतना क्वांटिटी में डाल दिया है। बस इस तरीके से हाथों से हम प्रेशर करके इस तरीके से बीच में कर देंगे। हाथों से हल्का सा ऐसे आप कर देंगे ना तो चारों तरफ से अच्छे से फैल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लिया है और बहुत ज़्यादा कम में भी नहीं। साइड साइड से हल्का हल्का पानी लगा देंगे। इस तरीके से आप पानी लगा देंगे ना तो ये हमारे जो है ना खुलेंगे नहीं। अब दूसरी पूड़ी उठाएंगे, इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ाकर उंगलियों को प्रेशर देते हुए इस तरीके से हम दबा देंगे। तो इसे दबाना अच्छे से आप दबाइएगा और पानी का भी अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप ऑयल में डालते हैं तो अक्सर हमारी जो गुजिया वगैरह अगर कोई मिठाई बनाते हैं फीलिंग वाली तो खुल के बहने लगती है। तो इस प्रोसीजर से आप बनाएंगे तो यहाँ पे यही गलती हो जाता है कि हम अच्छे से इसे चिपकाते नहीं हैं। अब इसे मोड़ना फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं डिफिकल्ट है। मुझे यकीन है आप अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो सेकंड टाइम जरूर से बना लेंगे। बस उठाते जाइए इस तरीके से अंगूठे से और उंगली से पहली वाली, और इस तरीके से मोड़ते जाइए, पिंच करते जाइए। देखिए बस इसको खींचते जाइए और इस तरीके से पिंच कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसे चंद्रकला का नाम मुझे क्या है तो इसलिए आप जरूर डालें। यहाँ पे मैंने तेल रखा था, छोटी सी मैंने आटे की पूड़ियाँ बना के डाल दी है तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो देखिए बस इतना ही तेल आपको दिखाने के लिए कि बस इतना ही तेल हमारा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। हाँ मैं ऑयल में, रिफाइंड ऑयल में यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। आपकी श्रद्धा अच्छी खाती हो तो आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत लोग इसे शुद्ध देसी घी में भी बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये घी जैसा ही फ्लेवर आएगा क्योंकि हमने इसमें घी का मोइन भी लगाया है। तो डोंट वरी, आपको घी वाला भी बिल्कुल यहाँ पे स्वाद मिलने वाला है। तो आप इसे घी के मोइन डालें ताकि आप इसे बाद में अच्छे से रिफाइंड ऑयल से फ्राई कर सकें। अब ये देखिए बस जितना बबल्स उठ रहा है ना ऑयल में, बस इतना ही हमें गर्म चाहिए। बहुत ज़्यादा आप गर्म कर देंगे ना तो ये तुरंत ही कलर पकड़ लेगा और हमारा जो है ना बहुत ही क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो बस इसे तुरंत ना चलाएं, थोड़ी देर रुके रहें, धीमी आंच पे ही, इसे लो टू मीडियम पे ही हमें फ्राई करना है बिल्कुल। जैसे ये थोड़े से पक जाएंगे ना तो ये ऊपर देखिए तेल की सतह पे ऊपर बिल्कुल आ गए हैं ना। अब इसे हम पलट लेंगे। देखिए एक साइड से थोड़े सिज गए हैं, अब दूसरी साइड से हम इसे अच्छे से पलट देते हैं। तो बस इसी तरीके से हम, बिल्कुल आसान लग रहा है आपको देखने, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी लेकिन आप बनाएंगे ना तो बहुत ही, इसे बनाना बहुत ही आसान है। इधर देखिए हमारी चाशनी का जो कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे चेक भी करा दूँ, मैंने गैस के फ्लेम को बंद ऑफ कर दिया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस जैसे चिपचिपी शहद होता है ना, बस वैसे ही यहाँ पे चाशनी मैंने बना के तैयार किया है। जैसे आप गुलाब जामुन वगैरह के लिए बनाते हैं ना चाशनी, बस वैसे ही वाली चाशनी हमें बनानी है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रकला की हमारी जो कलर है बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। तो यहाँ पे कलर आप बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है ना तो थोड़े से कलर और इसके डार्क हो जाते हैं। तो बस इतना ही ब्राउन निकालिएगा। तो फिर आप ये जाएंगे ना, थोड़ी देर ठंडे हो जाएंगे तो ये थोड़े से और भी ब्राउन हो जाएंगे। और गरम गरम ही आप चाशनी में, और गरम गरम इसे तुरंत छानिएगा और तुरंत चाशनी में डीप कर दीजिएगा। इससे क्या है ना ये चाशनी को अच्छे से पी लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से एक एक मैं निकालती जा रही हूँ और एक एक चाशनी में इस तरीके से डालती जाएंगे। और ऊपर से बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है क्योंकि हमें बस इसे डीप करके नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जो हमारी चंद्रकला है ना बहुत ही ज़्यादा मीठी बन जाएगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे पसंद है तो आप कुछ देर के लिए छोड़िएगा। मैंने तो बस तुरंत हल्के तरीके से चम्मच से तुरंत उस पर कोटिंग करके तुरंत ही बाहर निकाल दिया था, बहुत देर तक नहीं छोड़ा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये मीठी हो जाएगी। बस इस तरीके से 1-2 मिनट इस तरीके से हिलाते रहेंगे तो ये अच्छे से मीठी हो जाती है। तो चलिए एक बैच हमारा निकल चुका है, अब हम दूसरे बैच को भी डाल के यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये भी डाल दूँ तो मुझे लगा नहीं 3 काफ़ी है, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। चलिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब अपनी चंद्रकला को हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से सारी चाशनी में से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। इसमें हम लगा देंगे, थोड़ी सी देखने में अच्छी लगे तो यहाँ पे मैंने जो सिल्वर वाले पर्क आते हैं ना उससे भी लगा दिया, यही करना है। अब यहाँ पे बड़े चम्मच से 3 चम्मच यहाँ पे मैं घी लूँगी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी डालते हैं तो इससे एक अच्छे सा फ्लेवर भी आता है और जो है ना खस्तापन भी बहुत अच्छे से आता है।
तो आप देख लेना, अगर आप रिफाइंड से मोइन लगाना चाहते हो तो आप रिफाइंड से लगाना, लेकिन मेरी मानो तो आप घी से लगाइएगा। तो मोइन अच्छे से हमने डाल लगा दिया है। मोइन हमारा जब अच्छे से लग जाए तब यहाँ पे हम हल्का गुनगुना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना पानी डाल के थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालते जाएंगे और आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे आटे का डो बिल्कुल ऐसा तैयार करना है, ना ही रोटी जैसा जैसे हम डेली आटा गूंथते हैं ना उतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही पूड़ी के जितना सख्त होना चाहिए। हमारा आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट लगा रहना चाहिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी बचा है इसे भी मैं डाल के मसल लूँगी अच्छे से आटा, ताकि आटा जो हमारा बिल्कुल बस स्मूथ सा हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हम गूँथेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा हल्का नहीं करना है कि ये सॉफ्ट पड़ जाए। तो चलिए अब इसे हम इस तरीके से रोल करके बीच में इस तरीके से, आप मेरे दबाने से ही पता कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल या घी जो भी हाथों को ग्रीस करके इस तरीके से कर देंगे ना, आटे को चारों तरफ इस तरीके से लगा लेंगे तो आटे जो है ना हमारे सूखने नहीं पाएंगे। और आटे को आप देख सकते हैं कि बस इतना ही हमें रखना है। अब एक खोआ बोलिए या मावा जो भी, तो यहाँ पे हम ले लिए, हम मावे में कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करने वाले, जैसे कि सूजी हो या बेसन, कुछ भी नहीं करेंगे और उसकी बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग भी होगी। तो हमें बिल्कुल घी या तेल यहाँ पे नहीं डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल मत करिएगा, बस ऐसे ही डायरेक्टली ही खोए को हम इस तरीके से भून लेंगे। तो इससे भूनने से क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा गुजिया है ना वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्टोर करके हम उसे रख सकते हैं। और अगर आपका खोआ बच भी जाए ना तो आप इस तरीके से भुना हुआ खोआ फ्रिज में कम से कम हफ्तों 15 से ज़्यादा 10 से 15 दिन आराम से स्टोर करके फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए हमारा बस भून गया है खोआ, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे ब्राउन उसे नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। और इसे एक थाली या किसी भी बर्तन में, मैं यहाँ पे एक मोल्ड ली हूँ तो उसी में मैं इसे डाल के सारा अच्छे से ठंडा कर दूँगी। तो सब कुछ अच्छे से इसको हम रख देते हैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। तब तक इधर हमारा आटा जो है ना ये हम रेस्ट पे हमने रखा था, ये आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो बस हाथों से हल्का सा 1-2 बार, ही बहुत ज़्यादा नहीं, इसे मसल लेंगे। इस तरीके से करने से ना आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से 1-2 बार कर लीजिएगा तो लीजिए हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम पूड़ी की वगैरह की रोटी लोई काटते हैं, बस उसी साइज़ में एक साइज़ में हम यहाँ पे पूड़ी जैसा ढेर सारा लोई काट के रख लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा जो कुचा है एक शेप में बनेगा और इस तरीके से हाथों से इसका पेड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल इसे जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना उतना ही हम इसे बेलेंगे। तो पूड़ी से थोड़ी सी पतली रहेगी और रोटी कितनी भी नहीं रहेगी, लेकिन इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा दूं, बस इतना ही आपको रखना है। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो गुजिया आपका फटने लगेगा। अब यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि खूब बड़ी सी रोटी मैंने एक थाली पे बेली, क्योंकि चकला इतना बड़ा तो होता नहीं है, आप चाहे तो स्लैब पे भी बेल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थाली लिया है और एक बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इधर मेरी 4 पूड़ियाँ एक साथ तैयार हो जा रही थी। तो इस तरीके से मैंने बाकी सारी पूड़ियाँ भी बना के तैयार कर ली हैं। अब चलिए खोआ में हमारा जो है अच्छे से मावा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 1 कटोरी चीनी का। तो ये चीनी पीसी हुई चीनी है, जो घर वाली चीनी आती है ना उसी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस के 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के डाल रखे थे ना फ्राई करके, उस ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे डाल देंगे। और भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि ये चिरौंजी है, चिरौंजी और ये खरबूजे का जो सीड आता है ना बीज, उसे भी हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि मीठी चीज़ों में ये सब चीज़ें पड़ती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चिरौंजी को इसलिए नहीं फ्राई किया है क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है छोटी इलायची का पाउडर, इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इससे जो है ना गुजिया या फिर किसी भी मीठी चीज़ में हम जब बनाते हैं तो इलायची का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, तो इलायची को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं होगा तो उसे आप जरूर स्किप कर सकते हैं, बट इलायची को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसे जरूर से डालिएगा फ्रेंड्स। आपका जो है ना गुजिया बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। तो अगर आपके गुजिया में बहुत ज़्यादा अगर कभी शिकायत आता है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो भी आपके बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बस इस सभी चीज़ों का आप फॉलो करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अच्छे से हमें देखिए, जब ये हमारा खोआ ना सूखा हो जाए, बिल्कुल भी गर्म खोए में आप चीनी ना मिलाएं, हल्का सा भी गर्म रहे तो भी ना मिलाएं, बिल्कुल प्रॉपर उसे ठंडा कर ले, बस यही है। नहीं तो क्या होगा ना, हमारा जो खोआ है वो गीला हो जाएगा, तो अच्छे से हमारा जो गुजिया है बनके नहीं तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, जैसे गुजिया का साँचा भी बोल सकते हैं। अब उस पर अपनी रोटियों को रख के अच्छे से साइड में हम यहाँ पे पानी लगा देंगे। पानी में बिल्कुल लगाने में कमी मत करिएगा, वरना ना गुजिया खुल के हमारा जो मिश्रण है वो निकल सकता है। तो आप यहाँ पे पानी का अच्छे से लगा के पैक करने की कोशिश करें। इस तरीके से हम एक साइड में इस तरीके से रख के और दबा के अच्छे से इसका शेप देके और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे आटे का। अब लीजिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा गुजिया बन गया। तो इस तरीके से साइड में करके खूब अच्छे से दबाइए, चाहे प्लास्टिक वाले से बनाइए या फिर जो काटने वाले हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी गुजिया को एक कॉटन के कपड़े का कोई साफ कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें बिछा के ढक के रख दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सारा गुजिया बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, तो कढ़ाई भी मोटी तली की लीजिएगा, पतली कढ़ाई का नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि हमारे तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बहुत तेज आंच में हम इसे नहीं तलेंगे, वरना क्या होगा ना, हमारे गुजिया जो है फटाक से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होंगे, बहुत
बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल तेल में डालते बस इस तरीके से टेम्परेचर तेल का होना चाहिए और डालते ही फटाफट से ये गुजिया आप पलट दीजिए तो तुरंत ये फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीजिए बस इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा अगर कम ब्राउन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डार्क किया है ना बहुत ज़्यादा लाइट, मीडियम रखा है। अगर आप चाहें तो इससे भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो सभी गुजिया को हम इस तरीके से पलट लेंगे अच्छे से, अलटते पलटते हम सभी को गुजिया को अपने फ्राई कर देंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, आराम से हमारी गुजिया बन के तैयार हो जा रही। तो लीजिए यहाँ पे मैंने एक बीच में चंद्रकला बना के ट्राई, इस वीडियो मेरे से स्किप हो गई। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इस बार हम होली पर मेहमानों को घर का ही बना हुआ ये वाले नमकीन बनाकर खिलाएंगे तो मेहमान तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आधा मैदा आधा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले घी को हम मेल्ट कर लेंगे बिल्कुल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। तो इधर मैंने चिली फ्लेक्स, जो कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी सफ़ेद तिल और मंगरेल, और इधर अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अब इधर थोड़ा सा हम नमक इसमें ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को भी हम यहाँ पे हल्का सा क्रश करके डाल देंगे। तो बस इन सब चीज़ों को डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हींग भी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो थोड़ा सा वीडियो में कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो आप हींग जरूर डाल लीजिएगा, उससे टेस्ट जो है आता ही है, साथ में डाइजेशन भी करने में रहता है। इधर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया और उस घी को वापस रख दिया है क्योंकि उस घी से भी हमें अभी काम है, बाद में हम उसका साटा लगाएंगे। तो चलिए इसके सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे मैन को, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी से ही हम सख्त आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाइएगा, बस इस तरीके से लगाइएगा कि एक डो बन जाए। बहुत ज़्यादा ना हार्ड होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा सख्त, बस इस तरीके का एक डो लगा के आप रख दीजिए। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। चलिए तब तक जो बचा हुआ घी है ना, 2 से 3 चम्मच यहाँ पे घी बचा हुआ है, तो इसका हम साटा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और ये बिल्कुल घी जैसे बिल्कुल मेल्ट है, तो आपको बिल्कुल मेल्ट घी में ही करना है। अगर आप घी में नहीं करते तो आप इसकी जगह रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइन ऑयल में छानिएगा और घी से साटा लगाइएगा। तो यहाँ पे ढक्कन ले लीजिएगा, 2 मैंने ढक्कन लिया, तो मैंने दवा वाले ढक्कन लिए हैं और एक प्लास्टिक के, जो भी आपको लगे, लेकिन दवा वाला ढक्कन अगर मिल जाए तो जरूर। इधर आटा जो है हमारा बिल्कुल रेस्ट हो चुका है, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब उसे हम निकाल लेंगे, 2 पार्ट्स में मैंने यहाँ कर दिया है। तो आपको एक रोटी से बेल लेनी, तो यहाँ पे आपको डस्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही ये बेल जाती है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हम लोग मैन वगैरह जिसमें डाले हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बेल जाएगा। आप चाहे तो स्लैब पे भी इसी तरीके से बेल सकते हैं, बड़ी सी रोटी, या फिर चकले पे भी आप बेल लीजिएगा। तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा पतली मैंने नहीं, आपको दिखा दूँ मैं, इतनी मोटी हम रोटी की लेयर को रखेंगे, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे पतला नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जो अब इस साटे को हम पूरी अच्छी तरीके से हाथों से ही फैला लेंगे, हाथों की मदद से। आप चाहे तो इसे ब्रश की भी मदद से फैला सकते हैं, लेकिन हम हाथों का ही इस्तेमाल करके फैलाएंगे। अब क्या करेंगे, एक साइड से परत उठाएंगे और इस तरीके से हम उस पर चिपका देंगे, फिर दूसरी साइड से उठाएंगे और दूसरी साइड से भी हम यहाँ पे उसे चिपका देंगे। अब वापस से फिर हम साटा को यहाँ पे लगाएंगे और अच्छे से हाथों से हम यहाँ पे फैला लेंगे। तो इस तरीके से आपको फैला लेना है साटा लगाते समय। अब दूसरी साइड से हम उठाएंगे, इधर चिपका देंगे, फिर दूसरी साइड से उठा के हमें इस तरीके से हाथों से चिपका देना है। फिर दोनों साइड से हम इस तरीके से चिपका के अच्छे से इसे प्रेशर करते हुए दबाकर अब इसे हम बेल लेंगे। तो बस इस तरीके से थोड़ा सा स्लिप करेगा तो आप दोनों साइड से बेलिएगा ताकि ये अच्छे से आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए। तो इस तरीके से हम बेलते रहेंगे और अच्छे से पतला सा बेल के, बहुत ज़्यादा नहीं पतला, मतलब ठीक ठीक जैसे मैंने पहले रोटी का लेयर बेला था, बस वैसे ही आपको बेल के यहाँ पे तैयार कर लेना है। फिर वापस से हम फिर से साटा लगाएंगे, जो साटा हमने तैयार किया था ना उसको वापस से फिर हम लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, फिर से वापस से वही प्रोसीजर हम करेंगे, फिर से एक साइड से इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से मोड़ लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो है शक्करपारे वो बिल्कुल लेयर बाय लेयर बन के तैयार हो। तो दोनों साइड से हम यहाँ पे फिर से वापस से चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद इस तरीके से हम उसको प्रेशर देते हुए यहाँ पे दोनों को साइड से हम बंद कर देंगे, पैक कर देंगे, जैसे एक पॉकेट जैसा बिल्कुल हो जाए। फिर उसे हम बेल के इसी स्क्वायर शेप में ही हम यहाँ पे बेल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से बेल जाता है, आपको बिल्कुल डस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ नहीं बेल रहा है तो आप यहाँ पे डस्ट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बस सिंपली जो दवा का ढक्कन होता है मैं उससे काट के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से काजू शेप में यहाँ पे कट जाएगा, बहुत ही इजीली कट जाता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्लास्टिक का भी अगर तेज धार वाली हो तो जैसे मतलब बिल्कुल बारीक वाली हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे जो ऐसे ढक्कन वाली होती है ना दवा वाली, वही यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा। उससे क्या होगा ना, बहुत ही इजीली शेप में कट जाता है। और मैंने रिफाइन ऑयल चढ़ा दिया है, तो इधर देखिए मैंने पहले थोड़ा सा तोड़ के डाला है कि चेक किया है कि हमारा रिफाइन ऑयल अच्छे से गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जाल डालते ही हमारा शक्करपारे जो हैं वो तुरंत डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसको बिल्कुल धीमी आंच पे तलना है ताकि ये अच्छे से कलर भी ले और क्रिस्पी भी हो सके। तो देखिए मैंने बिल्कुल इसे धीमी आंच पे, आप गैस की फ्लेम को देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा धीमी है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से अगर आप तलेंगे थोड़ा सा तो ये अच्छे से कुरकुरा बनता है और लेयर बाय लेयर डालते ही आपका ये बिल्कुल खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लेयर बाय
आया है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो इस होली पर बहुत ही मेहमान ही पूछेंगे कि आपसे कैसे बनाया। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और ट्रैवल वगैरह में भी आप इसे ले जाके खा सकते हैं। इसे आराम से महीनों आप स्टोर करके खा सकते हैं। चाय के साथ खाइए या फिर कॉफ़ी चाय के साथ, नाश्ते के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी बन के तैयार होता है। आप देखिए बिल्कुल इसके लेयर बाई लेयर भी खुले खुले आपको दिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से आपके लेयर बाई लेयर अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से मेरा एक बैच निकल चुका है। तो इधर मैंने शेप वाले स्टार के और हार्ट शेप के भी निकाल लिए हैं। तो इधर उसको भी हम निकाल लेते हैं तल के। तो इस तरीके से आप धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ना बिल्कुल, तो इस तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी आपका बन के तैयार हो जाएगा। नहीं तो अगर जल्दबाजी में अगर आप बहुत गर्म तेल में ही इसे तल देते हैं तो थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं बनता है। तो चलिए इधर इसको भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। सारा कुछ हमारा इधर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसे भी छान लिया है। अब हमारा दो बैच निकल चुका है। इधर मैंने तीसरा बैच भी निकाल दिया। देखिए डालते ही रिफाइन ऑयल में, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लेयर बाई लेयर आपके इस तरीके से खुल जाएंगे, क्योंकि हमने इतनी परतें वाली बनाई थी ना, तो इस वजह से इस तरीके से आपके लेयर बाई लेयर बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे। और बहुत ज़्यादा बनता है, लो हम बाहर से खरीद के लाते हैं, तो इस बार आप घर में जरूर बनाइएगा। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मैदा। यहाँ मैंने 2 कप मैदा भर के ले लिया है। तो मैदा को पहले मैंने छान लिया था, फिर उसके बाद इसमें ले लिया। तो बीच में हम यहाँ पे कर लेंगे गड्ढा इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे प्योर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं ऑयल का ही यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। घी वाला जो होता है ना थोड़ा सा जम जाता है बाद में, तो लेकिन मौसम गर्मी का है नहीं जमेगा, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा घी में भी इसे बना सकते हैं। तो मोइन के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए मोइन डालने का यह है कि जब हमारी अच्छे से मैदा बाइंडिंग होने लगे तब इसका मतलब है कि हमारा जो मोइन है वो बहुत ही परफेक्ट पड़ा है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे लेंगे हम गुनगुना पानी। इसको हम गुनगुने पानी से ही आटे को डो लगा के तैयार करेंगे। इससे क्या है ना, जो हमारा ऑयल है बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूवर्स किस किस शहर से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। तो आटे को हम एक कपड़े से ढक के रख देंगे। गीले कपड़े से बिल्कुल नहीं ढकिएगा, सूखे कपड़े से ही ढकिएगा ताकि आटा हमारा सूख ना पाए। अब लेंगे चीनी। जहाँ तक मैंने चीनी यहाँ पे लिया है 500 ग्राम से भी कम, 250 ग्राम के करीब चीनी यहाँ पे ले लिया है। और जिस कटोरी से आप चीनी लीजिएगा उसी कटोरी से आधा कटोरी वहाँ पे पानी आपको डालना है। तो एक सेट कर लीजिएगा, जिस बर्तन से चीनी डालिएगा उसी बर्तन से आधा आपको पानी यूज करना है। तो चलिए जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम अपने खुरमे को भी कर लेते। तो आटे हमने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पे छोड़ना है। तो थोड़ा सा हाथों से मसल लेना है। आटे का डो बिल्कुल आपको सख्त भी नहीं लगाना है, आप तोड़ने से ही पता चल रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा ना सख्त लगाना है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस बीच का ही आपको रखना है। तो इस तरीके से बड़ी सी एक लोई ले लीजिएगा। तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा कि आपको कितनी क्वांटिटी रखना है। अब चलिए इसे हम बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बिल्कुल बिस्किट जैसा खस्ता बनाने के लिए यहाँ पे हम साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल। अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। तो जो मार्केट वाले होते हैं ना, तो इस तरीके से वो साटा, यहाँ पे आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल आप इस तरीके से साटा बन के, बस इस तरीके से लिक्विड हमारा बन के तैयार हो जाना चाहिए। चलिए इसे रख देते हैं साइड में। अब अपनी लोई को लेते हैं। यहाँ बिल्कुल हमें डस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, वो बिल्कुल भी डस्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब जो साटा है ना उसे बीच में इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेके हाथों से अच्छे से फैला लेंगे, जैसे आप बिल्कुल ऑयल वगैरह लगाते हैं ना पराठे वगैरह, बस इसी तरीके से। अब इसे बहुत ही मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेगा। अब चाकू से क्या करेंगे, बीच से कट लगाएंगे, फिर साइड से कट लगा देंगे। तो इस तरीके से आप कट लगा के बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो बस ये देखिए आपकी मोटाई मैं आपको चेक करा दूँ, इतना ही मोटा रहेगा। तो दोनों साइड में लगे थे तो इसलिए मैंने चिपका दिया। पीछे वाले साइड में नहीं लगे हैं तो आपको दोबारा से साटा लगाना है, फिर उसके ऊपर रख देना है। फिर जब आप पीछे वाले उठाएंगे तो पीछे वाले में भी फिर भी साटा नहीं लगाया तो फिर से पीछे वाले में लगाइए और इस तरीके से उंगलियों से पूरे तरीके से ग्रीस कर दीजिए। आप चाहे तो ब्रश से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे हम बेल लेंगे। तो आप इसे बेलते समय थोड़ा सा स्क्वायर लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये पहले पराठे के साइज में लगते हैं। फिर आप इस तरीके से हाथों से इस तरीके से करेंगे ना तो वो स्क्वायर शेप में आ जाते हैं। तो देखिए मैंने हाथों से ही इसको स्क्वायर शेप में करके बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसके शेप हम काट लेंगे। तो आप देख लेना कि आपको कितने छोटे बड़े साइज के रखने। तो मैं बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ। तो मार्केट से जब हम लाते हैं ना तो ये ऐसे ही स्क्वायर शेप के रहते हैं और इतने ही मोटे मोटे बड़े बड़े रहते हैं। तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सारे को इस तरीके से उठा के प्लेट में हम रख देते हैं अलग अलग। ये आसानी से छूट जाते हैं, ऐसा नहीं है कि चिपकेंगे, ये बिल्कुल आराम से टूट जाएंगे। इधर हमारा चाशनी भी हो चुका है। जब आधा हमारा चाशनी हो जाए तब इसमें हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद 1 चम्मच, ताकि जो है ना क्रिस्टल ना पड़े, और 1 तार की हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल लेंगे। ऑयल को मैं स्टिक डाल के देखेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तब इसमें हम अपने खुरमे को डाल के
तो बस बिल्कुल हल्के गर्म में ही हम डालेंगे, बहुत तेज़ गर्म में हम ऑयल में नहीं डालेंगे, वरना हमारे जो खुरमे हैं बहुत ही जल्दी लाल हो जाएंगे, वो अच्छे से पक नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए बिल्कुल खुरमे जो हैं हमारे लेयर वाइज अलग हो चुके हैं बिल्कुल। और इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल का टेम्परेचर हमें बिल्कुल नॉर्मली रखना है, इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे ही आप फ्राई करिए। तो ये देखिए इसके लेयर वाइज खुलने लगे जो हमने शाटा में लगाया था। देखते देखते हम तलते ही इस तरीके से कलर आ गया है, तो लाइट गोल्डन ही हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल लाइट, इसको पूरी पेशेंस के साथ आप फ्राई करिएगा, बहुत तेज़ आंच पे इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्रिस्पनेस नहीं आएगी, ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, तो आपके जो है खुरमे बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनने वाले हैं। तो बस इस तरीके से हम सारे खुरमे को इस तरीके से झारे की मदद से सारे खुरमे को हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पे कलर आ चुका है। तो बस हमें इतना ही ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जो ब्राउन रहता है तो वो नमकीन वाले शक्करपारे होते हैं, मीठे वाले जो होते हैं ना वो थोड़े से इस तरीके से लाइट ब्राउन ही रहते हैं। तो इधर हमारा सारा इसमें से तेल से हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा सारा कुछ निकल चुका है। उधर हमारी चाशनी भी बन चुकी है, तो चाशनी हम एक तार का ही रखेंगे। तो चाशनी हमारी बन चुकी है। चलिए एक बैच हमने निकाल लिया है, अब हम दूसरे बैच को भी इसमें डाल देते हैं। तो चलिए दूसरा बैच भी, तो टेम्परेचर देखिए जैसे ही आप डालेंगे ना तो सारे फिर तेल जो है हमारा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ना करें, तो जो थोड़े से चिपके हुए हैं तो उसे हाथ से तोड़ लें, नहीं तो तेल में जाने के बाद भी टूट जाएंगे आसानी से, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेंगे। तो एक बैच हो चुका है, दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम डाल लेते हैं। एक बार में इतनी सारी क्वांटिटी में आप डाल के इसे फ्राई कर सकते हैं, थोड़े थोड़े भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने खूब सारा एक बार ही डाल दिया है। तो लीजिए हमारा ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। मैं इसे एक तोड़ के भी आपको बिना इसमें चीनी डाल के बिल्कुल अंदर से बिस्किट जैसा ही लग रहा है। तो इधर हमारा चाशनी जो है ना एक तार का बन के तैयार हो चुका है। तो बस परफेक्ट हमारा चाशनी देखिए, आप साइड साइड से कढ़ाई में देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रिस्टल पड़ना शुरू हो गया है। हमारा जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बस गरम गरम ही हम अपने शक्करपारे को खुरमे को डाल देंगे और बस इस तरीके से हाई फ्लेम पे हाई कर लीजिएगा बिल्कुल इस टाइम पे। तो बस हम चीनी को देखिए देखते देखते ऐसे हम थोड़े से पतले सीरे में डालेंगे ताकि अंदर तक हमारे जो खुरमे हैं एक चीनी को एब्जॉर्ब कर लें। इस तरीके से लटते पलटते आप चलाते रहिए, 2 से 3 मिनट आप चलाएंगे ना, जैसे इस तरीके से लटते पलटते ये बिल्कुल चीनी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल ये थोड़े से गाढ़े हो चुके हैं। अब आपको सोच रहे होंगे कि इसमें तो बिल्कुल मार्केट जैसा वाइटनेस नहीं आया है जैसा कि पहले हमने देखा था। तो लीजिए भूजते भूजते हमारा बिल्कुल उसी तरीके से आ गया ना। तो फिर हाई फ्लेम पे हमने इसे भूजा था, तो देखिए बिल्कुल चलाते चलाते वैसे ही वाइट वाइट जैसे चीनी ऊपर से, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो ऊपर से चीनी के ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा लगा रहता है ना। तो बस इस तरीके से आप उसे बस फटाफट से हम इसे निकाल लेते हैं। तो फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लीजिए, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही पंखे के नीचे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए, तभी आप तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।